नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भरतपुर में मधुमक्खी पालन कार्यशाला का आयोजन। सर्दियों में शहद जमने की भ्रांति पर मधुमक्खी पालकों ने कलेक्टर को दी जानकारी। जयपुर में व्यापक करियर मार्गदर्शन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। शिक्षक, काउंसलर्स और सफल विद्यार्थियों ने लिया भाग। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जोधपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों और भामाशाहों के सहयोग से मथुरादास माथुर अस्पताल में सुशांत बाहेती ऑर्थोपेडिक बी वार्ड का लोकार्पण किया गया। यह वार्ड करीब 65 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वार्ड में पुरुष और महिला मरीजों के लिए 31 उच्च गुणवत्ता वाले बेड, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, पूरी तरह वातानुकूलित व्यवस्था और डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग ड्यूटी रूम्स बनाए गए हैं। सुविधाओं के मामले में यह वार्ड किसी निजी अस्पताल जैसा नजर आता है। आज मथुरादास माथुर अस्पताल में श्री श्यामजी बाहेती परिवार के द्वारा ऑर्थोपेडिक वार्ड का जीर्णोद्धार किया गया और इस पुनीत कार्य के लिए बाहेती परिवार का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। उन्होंने एक ऐसा पुण्य कार्य किया है जिससे शहर के सभी गणमान्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के अपने पूज्य पिताजी, माताजी अथवा अभिभावकों की पावन स्मृति में इस तरह के अस्पतालों में, विद्यालयों में अपने धन का, अपनी लक्ष्मी जी का सदुपयोग करना चाहिए और जो पुरानी हमारी विरासत है उसको नए युग के रूप में बना करके ऐसा सुरम्य वातावरण तैयार कर दिया है। लगता है कि अब ये सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि प्राइवेट वालों की तरह ही अच्छी सुविधा संपन्न अस्पताल बन चुकी है। ऑर्थोपेडिक्स की वार्ड का जीर्णोद्धार हुआ है और उसमें श्याम बाहेती जी के परिवार में श्री सुशांत जी बाहेती की स्मृति में एक जो वार्ड बनाया है वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी सौगात है। मैं उस परिवार को और माननीय चंद्र पर्वत साहब जो महाराज जी पधारे हैं, उन्होंने जो प्रेरणा हम सबको दी है उसके हिसाब से जो कार्य करते रहें, समाज के उत्थान के लिए जितना कार्य करेंगे वो समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा। बड़ी दिल को सुकून महसूस होता है जब इस तरह की कार्य होते हैं। बाकी 31 बेड का पूरा मेरे पास शब्द नहीं, इतनी अच्छी चीज़ कर दी है और इससे मानवता का कल्याण और समाज में सब इस तरह से कुछ ना कुछ योगदान देते रहें, तो बस यही अच्छी चीज़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रामधुन बजाई गई और कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी जी के आदर्शों और उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को नमन किया और उनके सत्य, अहिंसा व सेवा के संदेश को याद किया। शासन के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और गांधी जी के प्रिय भजन जो है वो यहाँ बजाए गए। इसके साथ में सभी लोगों ने यहाँ पे पुष्पांजलि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर अर्पित की है। इस तरह से ये कार्यक्रम अभी यहाँ पे जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर चूरू पुराने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसडीएम अर्पिता सोनी सहित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर
और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा और रामधुनी का आयोजन भी किया गया। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने माय भारत वॉलंटियर द्वारा माय भारत माय वोट थीम पर आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सलुम्बर कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अवधेश मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला, जिला कलेक्टर के निजी सहायक सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अवधेश मीना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला के नेतृत्व में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की पावन स्मृति को नमन किया। विद्याधर नगर के पानीपेच स्थित गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तर भारत के पहले अत्याधुनिक पेन एवं टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक का उद्घाटन कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजलि कपूर ने किया। यह क्लिनिक जबड़े, चेहरे और सिर से संबंधित जटिल दर्द की समस्याओं के वैज्ञानिक, समग्र और समन्वित उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ओरल रेडियोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयश्री थानवी ने बताया कि अब तक इस तरह के दर्द से पीड़ित मरीजों को सही जानकारी के अभाव में हड्डी रोग विशेषज्ञ या ईएनटी विशेषज्ञों के पास भटकना पड़ता था। इस क्लिनिक की स्थापना के बाद अब ऐसे सभी रोगों का उपचार एक ही छत के नीचे संभव हो सकेगा, जिससे मरीजों का समय, श्रम और आर्थिक बोझ कम होगा। आज हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि हमारे यहाँ एक पेन एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर क्लिनिक स्टार्ट हुई है, जो कि नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी क्लिनिक गवर्नमेंट कॉलेज में खुली है। इसमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है पेशेंट, और उसका मेन बहुत कारण स्ट्रेस भी रहता है और लोगों की ये च्युइंग हैबिट्स, जो सुपारी और ये च्युइंग गम्स खाते हैं, उस वजह से ये ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। इसके कारण ये पेन के पेशेंट भी बहुत बढ़ रहे हैं। उसको मैनेज करने के लिए हमने आज ओरल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ने और मेडिसिन डिपार्टमेंट ने ये क्लिनिक यहाँ स्टार्ट किया। हमने ये क्लिनिक इसलिए खोला है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स दर्द में आते थे, और हर डिपार्टमेंट में बिकॉज ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, केवल हमारे डिपार्टमेंट से नहीं, प्रोस्थो, ओरल सर्जरी, सब लोग इसको ट्रीट करते हैं। पर पेशेंट कभी 1 नंबर में जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में, तो उसको भी एगोनी होती है कि यार मेरा इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, ना कोई इसको समझाने वाला होता है। तो हमने इसलिए क्लिनिक एस्टेब्लिश किया है सो दैट कि हम यहाँ पे प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग भी कर सकें और उनका ट्रीटमेंट भी एक जगह अवेलेबल हो सके। उसके लिए हम उनको टेंस थेरेपी देंगे, लेज़र करेंगे, अल्ट्रासाउंड देंगे, इवन उनका पेन मैनेजमेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से करेंगे। एक क्रांतिकारी कदम है डिपार्टमेंट ऑफ ओरल डायग्नोसिस द्वारा, क्योंकि इन मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उनको एकीकृत इलाज मिलने में बहुत समस्या होती है। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो इनिशिएटिव हुआ है, इससे बहुत ही ज़्यादा मरीजों को फायदा होगा और भविष्य के अंदर ये एक मिसाल बनेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय कृषि मेला 2026 एवं फल फूल सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन 7 से 9 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। 3 दिवसीय इस मेले में पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव के किसान, कृषि वैज्ञानिक, उद्यमी और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना, किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण करना और उनकी आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना है। मेले में उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक बीजों, फल फूल सब्जी की नई किस्मों, कृषि यंत्रों, जैविक खेती और कृषि नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कृषि मेला 2026 एवं फल फूल सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन 7, 8, 9 फरवरी 2026 को राजस्थान कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में कर रहा है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि उद्यमिता, कृषक आर्थिक सशक्तिकरण एवं आजीविका सुरक्षा। इस क्षेत्रीय कृषि मेले में
विभिन्न आकर्षण रहेंगे, जिसमें से विभिन्न हमारी जो उन्नत तकनीकी हैं, उन्नत किस्में हैं, उनका प्रदर्शनी रहेगी। कृषक वैज्ञानिक संवाद रहेगा। किसानों की जो समस्याएं हैं उनका उसी समय तुरंत समस्या समाधान किया जाएगा। और राज्य सरकार और भारत सरकार की जो कृषि से संबंधित योजना हैं उनके बारे में भी विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा एक क्षेत्रीय कृषि मेला 2026 का आयोजन फरवरी के 6, 7, 8 और 9 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, देश का पश्चिमी क्षेत्र में 4 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और नगर हवेली, ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 5 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान भाइयों के लिए हम एक विशाल विस्तृत मेला है जो क्षेत्रीय कृषि मेले के नाम से आयोजित हो रहा है, वो हम 7, 8 और 9 फरवरी को आयोजित करने जा रहे हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं। उस आमदनी को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के नवाचार हैं, जो फल फूल सब्जी को लेकर हैं, फसल उत्पादन को लेकर हैं, गाय भैंस बकरी मुर्गी पालन पशुपालन को लेकर हैं, खेती के अंदर प्रसंस्करण करने को है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर डीग जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गरिमामय वातावरण में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बापू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखा गया। मौन के दौरान जिला कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की। जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शहर के चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्कल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमल राम मीना सहित अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात रामधुनी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सहित अतिथियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने गांधी जी की प्रिय धुन रघुपति राघव राजा राम तथा साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल जैसे गीत प्रस्तुत किए। भरतपुर में पंचगौरव योजना के तहत आयोजित 1 दिवसीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला में जिले में मधुमक्खी पालकों ने जिला कलेक्टर कमर चौधरी के समक्ष शहद उत्पादन और विपणन में आने वाली समस्याओं और सुझाव साझा किए। उन्होंने बताया कि भरतपुर का शहद शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला है, लेकिन सर्दियों में सरसों के फूलों से बना शहद जम जाता है, जिससे लोगों में भ्रांति होती है कि यह मिलावटी है। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से शहद की पहचान और विपणन को बढ़ावा देने की जरूरत है, तभी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। पंचगौरव योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारा भरतपुर जिला है उसमें एक जिला एक उपज के रूप में शहद का चयन किया गया है। उस योजना के अंतर्गत ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में जो मधुमक्खी पालक है, जो मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ इसमें बुलाया गया है और उनको आज कैसे मधुमक्खी पालन को उन्नत तरीके से कर सकते हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के तहत भरतपुर जिले में मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो उसमें जो मधुमक्खी पालकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे उनके शहद की टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, उसके बारे में जो है विस्तार से इसमें बताया जाएगा। इसके साथ साथ में जो विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा इसमें कैसे शहद का प्रसंस्करण कर सकते हैं, कैसे उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं और अपनी उपज को कैसे मधुमक्खी पालक जो बढ़ा सकते हैं उसकी जानकारी इसमें दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो ये मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए और शहद जो ये प्रोडक्ट चुना है
एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद में जो शहद का जो अपना पंचगौरव में उसको चुना है एक उत्पाद को, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे भरतपुर ज़िले में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन और बी कीपर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो उस लिहाज से इस एक्सीलेंट सेंटर का खुलना हमारे लिए बी कीपरों के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है। तो हम सभी ज़िले के बी कीपर्स उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अगर मौका मिला तो हम जयपुर जाके भी उनको धन्यवाद देंगे इस चीज़ के लिए। उससे बहुत बेनिफिट होंगे। जैसे हरियाणा की तर्ज पर रामनगर एक्सीलेंट सेंटर खुला हुआ है, तो वहाँ किसानों को सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू कर दी गई है। उसमें 30 रुपये पर केजी सरकार उसका वो उठा रही है। जैसे अब हमारे यहाँ 80-85 की रेट है और हमारी उत्पादन लागत कम से कम 120 रुपये है उत्पादन लागत। अब हमको मिल गया रहा 80 रुपये, तो काम तो ख़त्म होगा। तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बी कीपर की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दी। इससे हमारे भरतपुर के मधुमक्खी पालक का, भरतपुर के लगभग के सभी जो ज़िले लगते हैं अटैच में, सबका ही फ़ायदा होगा। इससे ये सेंटर लेवल का ही है जो बन रहा है एक्सीलेंट सेंटर खुलने से हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आज जो हम जिस जगह ठगे जा रहे हैं, हमारी शहद की रिपोर्ट टाइम से नहीं आती है, हमारे शहद बिकता नहीं है, हमारा शहद का टाइम से पैसा नहीं आता है, वो सारे बेनिफिट इससे हमको मिलेंगे। आने वाले समय में हमको अपनी शहद की एक्चुअल रेट, एक्चुअल उसकी क्वालिटी पता पड़ेगी। एक्चुअल क्वालिटी ये है, टाइम से हम पूरा समय पे हमारा शहद बिकेगा, टाइम पे पैसा आएगा, और उस रिपोर्ट को लेके हम शहद को अपने को कहीं भी बेच सकते हैं सर। नीमका थाना में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने यहां निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय एवं नवनिर्मित मातृ शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बाजौर ने कहा कि मातृ शिशु चिकित्सालय पूरी तरह तैयार हो चुका है और जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। गाड़ी है पीएमओ साहब और एक्सेल साहब जो काम देखते हैं, हमने भी इसको अभी देखा, विजिट किया है आप लोगों के साथ। हमारे अधिकारी आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय हमारे एडीएम साहब, सबने साइट विजिट कर लिया है। इसका बहुत जल्दी हम प्लानिंग है कि भाई फरवरी में इसका काम चालू हो जाए, उद्घाटन हो जाए इसका। और दोनों जो हॉस्पिटल है, चाहे अपना ये है चाहे जिला अस्पताल है, उसका जिला अस्पताल का भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, चल रहा है स्पीड से। दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे उसका हो चाहे इसका हो। तो एक मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। इतने बड़े हॉस्पिटल मैं ये समझता हूँ आज के जिले के अंदर भी नहीं है, तो बिल्डिंग जो अपन यहाँ देख रहे हैं बनाई, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और जनता को भी इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 21-22 में जैसे ही अपने एनएचएम के पीआईपी के द्वारा जो एमसीएच बना था उसकी सैंक्शन आई थी, उस पीआईपी में एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा इसके बजट आया है और एनएचएम सीकर विंग ने इसका टेंडर देके इसको बनवाया है। आज ये कंप्लीट रूप से बन चुका है, जिसकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, जिसके अंदर ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर ओटी, इमरजेंसी लेबर रूम और ट्राई सिस्टम और सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई है। जिसमें बच्चों के लिए स्क्रीनिंग के लिए अलग से ऑडियोलॉजिस्ट, डेंटल की सुविधाएं, आंखों के डॉक्टर भी बैठेंगे साथ में, और बच्चों का पूरा कंप्लीट यूनिट यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है। ऑक्सीजन प्लांट की कमी थी, जिसके लिए पूर्व में आज से 3 महीने पहले प्रस्ताव बना के भिजवा दिया गया था कि ऑक्सीजन प्लांट के शेड्यूल में नहीं था, लेकिन वो भी अभी प्रोसेस में, वो भी शीघ्र ही हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें, इसके साथ साथ इसमें जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ये बना गया है, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन पीआईपी के 2021 के द्वारा, जो कि एनपीसीसी नेशनल जो एनपीसीसी की गाइडलाइन के अनुसार इसको बनाया गया है और अब ये हैंडओवर की पूरी स्थिति में है। 96 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ये काम शुरू हो गया था जनवरी 2022 में, पर इसमें कोई डिसमेंटलिंग के लिए परेशानी से थोड़ा सा लेट शुरू हो पाए थे मौके पर। तो आज की डेट में काम कंप्लीट है और इसके G+2 ये भवन का निर्माण किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे इसमें एक तो स्वागत कक्ष, उधर रजिस्ट्रेशन रूम, स्वागत कक्ष बना हुआ है। नीचे पीडियाट्रिक और स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और ये ऑपरेशन थिएटर ये ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे इसका निर्माण किया हुआ है सर आईसीयू। फर्स्ट फ्लोर पे एक तो लाइब्रेरी है,
हाई रिस्क वार्ड है, पीएनसी वार्ड है, एसएनसी और एमएनसी का फर्स्ट फ्लोर पर किया हुआ है। सेकंड फ्लोर पे स्टाफ रूम है, कार्यालय कक्ष है, स्टोर और डेंटिस्ट का सेकंड फ्लोर पे है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को सही दिशा देने के लिए जयपुर में व्यापक करियर मार्गदर्शन विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शिक्षा अधिकारी, शिक्षकगण, करियर काउंसलर और सफल विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि आज के तेजी से बदलते रोजगार परिदृश्य में करियर का चयन केवल अंक या परंपरा के आधार पर नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और नई रोजगार संभावनाओं के अनुसार उन्हें सही मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्राम उत्थान शिविर 2026 की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के अलग अलग जिलों में चल रहे शिविरों की प्रगति और वहां के लोगों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविर का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों को समय पर निपटाया जाए और योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ तुरंत मिले। सलुम्बर जिले में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के अनुसार समाधान किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी में स्थानीय उपखंड कार्यालय परिसर में दिव्यांग एवं जनकल्याण सेवा समिति के आयोजन में दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड और रोडवेज रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में 28 दिव्यांगों को कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ का सहयोग भी रहा। दिव्यांगों को बसों में रियायती यात्रा का लाभ समझाया गया और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। आज टिब्बी उपखंड में हमारे जो क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में जितने दिव्यांगजन हैं उनके यूडीआईडी कार्ड बनाए गए और उनको वितरित किए गए और इसमें मुख्य भूमिका हमारे समाज सेवी हरबंस लाल जी सारण की रही, जिनके प्रयासों से इन अलग अलग गाँवों के जो व्यक्ति है इनका इन्होंने मेडिकल जांच करवाई और इनमें पात्र पाए जाने पर इनका दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड बनवाया गया, रोडवेज पास भी बनवाया गया इनका लोगों का और इन सभी व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन के लिए भी हम अभी इनका रजिस्ट्रेशन और इनका आवेदन करवाएंगे। आज स्थानीय टिब्बी उपखंड कार्यालय परिसर में माननीय उपखंड अधिकारी महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी सुथार की मौजूदगी में टिब्बी उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों व शहरों के साथ साथ ऐसे दिव्यांगजन विभिन्न श्रेणी के कुल 28 दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हनुमानगढ़ एवं विभिन्न श्रेणी के रोडवेज रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ के सहयोग से आज इनको वितरण किए गए हैं। दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड एवं रोडवेज पास का वितरण करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। तो मैं आज टिब्बी एसडीएम कार्यालय से विकलांग सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से हमें लाभ किया है और प्रशासन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हमें विकलांग का सर्टिफिकेट और राजस्थान रोडवेज और रेलवे का कार्ड हमें प्राप्त हुआ है एसडीएम टिब्बी तहसील टिब्बी से। खाटू श्याम जी कस्बे में प्रसिद्ध बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने खाटू श्याम जी का दौरा किया। डीजीपी ने मेले की सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी शर्मा ने मंडा रोड 52 बीघा पार्किंग स्थल, तोरण द्वार, रिंगस डाइवर्जन, चारण मेला मैदान,
मैदान, लखदाता मेला मैदान, मंदिर प्रवेश द्वार और निकासी मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित किए जाएं। नगर निगम जयपुर सतर्कता शाखा ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पे टीम ने परकोटे क्षेत्र, गांधीनगर मोड़ और महेश नगर 80 फीट रोड में सड़क किनारे रखे गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान 13 ट्रक सामान जब्त कर निगम गोदाम में भिजवा दिया। अतिक्रमणकर्ताओं से प्रति व्यक्ति 1000 रुपए कैरिंग चार्ज और परकोटे क्षेत्र से कुल 48,600 रुपए परिवहन शुल्क वसूला गया। नगर निगम जयपुर का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर जिला परिषद सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक आयोजित की गई ताकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का अधिक से अधिक लाभ जिले की पात्र महिलाओं तक पहुंच सके। बैठक की अध्यक्षता विभाग के उपनिदेशक नंदलाल मेघवाल ने की। उपनिदेशक ने बताया कि जिले में योजना का लगभग 80% लक्ष्य पूरा हो चुका है और शेष लाभार्थियों को शीघ्र योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे। जिला परिषद सभागार में आज हमने उदयपुर शहर की 150 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों का पंजीयन था। अपना जिला वर्तमान में 80% तक टारगेट पूरा कर चुका है। अब हम कुछ ही दिनों में 100% करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला को प्रथम डिलीवरी के ऊपर 6,500 रुपये का राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा कराई जाती, जिसमें प्रथम किस्त 3,000 रुपये वो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर अपना ANC रजिस्ट्रेशन करवा देती है तो उसको ये किस्त मिल जाती है। दूसरी किस्त जिसके अंदर 1,500 रुपये बच्चे के जन्म के बाद में वो महिला बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा लेती है, जन्म पंजीकरण करा लेती है, तो दूसरी किस्त उसको खाते से ट्रांसफर की जाती है। तीसरी किस्त है जिसके अंदर 2,000 रुपये 14 सप्ताह के जितने भी टीके हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र पे आशा और NM के माध्यम से लगवाती है बच्चे के, तो वो लाभ उनको दिया जाता है। इस तरह योजना के अंदर कुल 6,500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा कराई जाएगी। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कुल्हाड़ी में लगभग 27 करोड़ रुपए लागत से बन रहे राजकीय जिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा विभाग और कार्यकारी एजेंसी NHM को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर फर्म से कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर निर्माण जल्दी पूरा किया जाए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने राजकीय सावित्रीबाई फूले महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया और वहां भोजन कक्ष की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सविता कृष्णिया भी उपस्थित रही। शहीद दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर गुलाब बाग स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया ने महात्मा गांधी की प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी और देश के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों से कहा कि युवाओं को गांधी दर्शन को समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीवन और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। महात्मा गांधी जी उनकी इस मूर्ति का माल्यार्पण करने के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जितने भी उपस्थित हमारे प्रतिभागी थे और जिलेवासियों से विशेष तौर पर गांधी के जो मूल्य हैं उनको अपनाने, उनको आत्मसात करने का निवेदन किया गया है। विशेष तौर पे जो साध्य के साथ साधन की पवित्रता है उस पर विशेष जोर दिया गया है। सत्य का मार्ग अपनाएं, हिंसा का सहारा नहीं ले। जो भी पवित्र उद्देश्य आपके हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप पवित्र साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े, यही संदेश आज।
भीलवाड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बस स्टैंड और रेलवे फाटक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार दिनेश कुमार साहू के नेतृत्व में की गई। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सड़क किनारे फैले रेस्टोरेंट और दुकानों के कब्जे हटाए। तहसीलदार ने बताया कि मुख्य मार्गों पर कच्चे पक्के अतिक्रमण दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। बार बार नोटिस और समझाइश के बाद भी कब्जे नहीं हटे, इसलिए सड़क पर बनाए गए शेड, कुर्सी, टेबल और अन्य निर्माण हटाए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार कार्रवाई की बात करें तो जैसा कि पूर्व में एजेंडे में लिया गया है, जो मुख्य मार्ग है यूआईटी क्षेत्र के, सभी को ऊपर जो कच्चे पक्के अतिक्रमण हो गए, जो हादसे के पॉइंट बन रहे हैं, उनको प्राथमिकता से एक बार मुक्त किया जाना। इसी क्रम में आज चित्तौड़ रोड पर गंगापुर चौराहे के पास में एक तरफ कमल ढाबा और एक तरफ कुछ दुकानों द्वारा शेड भी आगे बढ़ाए गए और देर रात्रि तक काफी सड़क सीमा तक कुर्सियां टेबल लगा करके खाना खिलाना, दुर्घटनाएं कारित होना, उनके पीछे आड़ में और कब्जे बढ़ना, ये सारी स्थितियां थी। बार बार नोटिस दिए गए, एक बार छोटी कार्रवाई करके समझाइश भी की गई। इसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटे तो आज अंतिम रूप से सभी को दुकान से आगे जो भी निर्माण है, जो भी लगा रखा है, उस सभी को हटाया जा रहा है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।